बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। एक तरफ अगर इसराइल और अमेरिका ईरान पर पै दर पै हमले कर रहा है, तो जो ईरान ने अभी तक रिस्पॉन्स दिया है वो भी तबाहकुन है। आपके सामने तस्वीर रखेंगे, आपके सामने नक्शा रखेंगे जो आपको दिखाएगा कि ईरान ने किस तरीके से इस जंग को एक लार्जर लेवल पर फैला दिया है। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए या मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन आगे से ईरान इस वक्त कह रहा है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। यहाँ ये जहन में रखिए कि इस जंग को छिड़ने से पहले या अली खामेनाई की शहादत से पहले जो ओमानी एक वजारत ख़ारजा के रिप्रेजेंटेटिव थे या उनके वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने ये बताया था कि मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए। उसके बावजूद सदर ट्रंप और इजराइल ने हमला कर दिया और अब ईरान कह रहा है कि हम ये जंग लंबी लड़ना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और भी डेवलपमेंट्स हैं, जैसा कि कुवैत के अंदर जो कुछ हो रहा है, कतर के अंदर जिस तरह से बिल्डिंग्स को ईरानी जो मिसाइल हैं वो हिट कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपको चौंका देगी, क्योंकि वो खबर आसिम मुनीर और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के बारे में है। और ख़बर दे रहे हैं बाकिर सज्जाद। आपको याद होगा पहले भी हमने इनकी तारीफ़ की थी, डॉन के लिए काम करते हैं, मतवाज़न लिखते हैं। बाकिर सज्जाद ने आज जो एक ट्वीट की है उसने सबको चौंका भी दिया है, हैरान भी कर दिया। कम अज़ कम मुझे नहीं, लेकिन बहुत सारों को ज़रूर हैरान कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ये देख रहा था कि आसिम मुनीर जो है वो हर वो बात करना चाहते हैं जो इमरान खान ने की, लेकिन डिफरेंट तरीके से। मीन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, लेकिन वो लगना इमरान खान चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका इमरान खान से मुकम्मल अपोजिट है। तो बाकिर सज्जाद आज जो ट्वीट करते हैं वो बहुत ही मानी खेज है। वो लिखते हैं कि मुझे राहबर के एक मुतमिद ने बताया, राहबर यहाँ पर वो अली खामेनाई शहीद को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके एक मुतमिद बहुत ही करीबी एतमाद वाली शख्सियत ने उनको बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह, नाम उन्होंने नहीं लिखा, ज़ाहिर है आसिम मुनीर की बात हो रही है, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह चंद माह पहले उनके पास आए जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ताकार का किरदार अदा करना चाह रहा था। याद कीजिए, जब हुकूमत थी तो इमरान खान साहब ने भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवाने की, बातचीत करवाने की, मीडिएट करवाने की कोशिश की थी। लेकिन आपको पता है कि वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बातचीत से रिजॉल्व हो जाए, और ये जो डिवीज़न है इससे इसराइल और दूसरे ममालिक फ़ायदा ले रहे हैं। इमरान खान का नज़रिया तो यही था कि ये मामला जो हैं वो मुस्लिम दुनिया के अंदर ही रह जाएं और भाईचारा बढ़े, एक बेहतर तरीके की हम आहंगी हो, और ये जो जंगें और करवाई जाती हैं या की जाती हैं या लड़वाया जाता है, इस सब से जान छूट जाए। लेकिन अब आसिम मुनीर ने भी बनना तो इमरान खान है, जैसे आपको पता है कि मरियम नवाज़ ने भी बनना तो इमरान खान है, लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों के मुख्तलिफ हैं। तो बाकिर सज्जाद की खबर ये बता रही है कि आसिम मुनीर पहुंचे अली खामेनाई सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके पास, और कहा कि आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी का काम करना चाहते हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील शील बनवाना चाहते हैं। तो आप मुझे पैगाम दें, आप बताएं मैं जाके आपकी तरफ से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहूं। तो उस पर बाकिर सज्जाद बताते हैं कि जनरल साहब ने राहबर से ट्रंप के लिए पैगाम लेना चाहा या वो चाहते थे, मगर राहबर ने इसरार किया कि पाकिस्तान ईरान बाहमी ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए। जो राहबर थे, मतलब कि अली खामेनाई, उन्होंने उस बात पर तवज्जो नहीं दी। उनकी अंदर से हंसी भी निकल गई होगी कि आप जो हैं वो सदर ट्रंप के लिए पैगाम, मतलब कि चाह ये रहे थे कोई डील कटवा दूं, मतलब कि जाहिर है वो कोई स्पेस लेना चाहते थे आर्मी चीफ आसिम मुनीर अली खामेनाई से, कि वो उनके हाथ में कोई ऐसी स्पेस दे दें, वो जाके सदर ट्रंप को देखेंगे, ये देखें मैंने उनके गोडे शोडे दबाए हैं, उनकी मैंने समाजत की है, या आपके बिहाफ पर मैंने धमकी शमकी उनको दी है, और अब ईरान वाले आपसे डर गए हैं तो आए डील कर लेते हैं। मतलब ब्रोकर बन रहे थे दरमियान में। उनका मकसद लार्जर ट्रंप की खुशनुदी था, और ट्रंप को खुश करने के लिए वो जो अली खामेनाई सुप्रीम कमांडर थे उनको कह रहे थे कि आप मुझे ट्रंप के नाम कोई पैगाम दें। जाहिर है पैगाम अब जंग का तो नहीं देना इनके नाम, इनके हाथ में तो यही पैगाम देना था कि हम आपसे सुलह करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, आपकी बातें मानने को तैयार हैं, हम अपना जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है वो ख़त्म करने को तैयार हैं। वही जो सदर ट्रंप की, क्योंकि सदर ट्रंप की जो
एक्सपेक्टेशंस थी, जो सदर ट्रंप की आप ये कहिए कि डिमांड्स थी ईरान से, वो इतनी सख्त थी कि इससे पहले कभी किसी अमेरिकी सदर ने इस लेवल की डिमांड्स नहीं की थी। आपको याद होगा, अगर आप अपने जहन पर थोड़ा जोर दें तो आपको याद आएगा कि आसिम मुनीर एक से ज़्यादा बार ईरान गए थे, और फिर यह खबर भी पाकिस्तान में लगवाई गई थी कि इनडायरेक्टली बहुत सारे लफाफा सहाफ़ियों ने यह खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान डील करवाने की कोशिश कर रहा है। तो अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि असल में ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए आसिम मुनीर जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अपना वेट भी डाल रहे थे, और जो अली खामेनाई सुप्रीम कमांडर थे, अब तो शहीद हो गए, जो ईरान के उस वक्त, उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, परसू कर रहे थे कि वो ट्रंप के साथ डील कर लें और मुझे कोई डील से रिलेटेड पैगाम दें ताकि मेरे नंबर शंबर जो हैं वो ट्रंप साहब के सामने बन जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक शॉकिंग न्यूज़ है, शॉकिंग नहीं भी है इन अ वे, क्योंकि सबको पता है कि आसिम मुनीर साहब क्या कर रहे हैं और क्या उनकी लार्जर खेल है या क्या लार्जर गेम है। लेकिन बहरहाल बाकिर सज्जाद जैसे एक मतवाजन और सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से इस खबर को ब्रेक करना जो है वो डेफिनेटली सोलिडिफाई कर रही है हमारे उन तमाम एप्रीहेंशंस को, हमारी उन तमाम सोचों को, हमारे उन तमाम अंदाज़ों को अब खबर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं कि आसिम मुनीर जो हैं वो ये डील ब्रेक करवाने की कोशिश करते रहे हैं। सोचें हम सदर ट्रंप के लिए कौन कौन सी खिदमात जो हैं वो ऑफ़र कर चुके हैं और करने की कोशिशें करते रहे हैं। आगे चलते हैं, ये बात तो हो गई। अगली खबर जो है इसी से रिलेटेड मैंने अब आपको अगली दो खबरें देनी हैं, बहुत ही बारीक हैं, और उसके बाद हमने चलना है सीधा मिडल ईस्ट और वहां देखना है क्या कुछ हो रहा है। अगली खबर जरा सुनिएगा। ईरान को चाहिए कि अपना जवाब दे, मगर दोस्त ममालिक की तरफ हमले नहीं करने चाहिए। अगला नंबर पाकिस्तान का नहीं आ सकता। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ना ईरान है। न्यूक्लियर स्टेट से पंगा नहीं लिया जा सकता, जो लेगा उसे समझ आ जाएगी। हम अपना जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। सिक्योरिटी ज़राए, ये सिक्योरिटी ज़राए से खबर चलवाई गई है आज पाकिस्तानी टेलीविजन के अंदर। असल में DGISPR ने इंटरव्यू दिया था अल जज़ीरा को, और उस इंटरव्यू में से ये एक टुकड़ा जो है उसको सिक्योरिटी ज़राए का नाम लेकर ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर चलवाया। ये मेरी समझ से बाहर है। अपना नाम चलवाते हुए क्या मसला होता है? जब आपने बात की है अल जज़ीरा को इंटरव्यू में, आपने ये कहा है कि ईरान को चाहिए कि अपना जवाब दे, मगर दोस्त ममालिक की तरफ हमले नहीं करने चाहिए। अगला नंबर पाकिस्तान का नहीं आ सकता। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ना ईरान है। न्यूक्लियर स्टेट से पंगा नहीं लिया जा सकता, जो लेगा उसे समझ आ जाएगी। हम अपना जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में अल जज़ीरा के साथ यही इंटरव्यू DGISPR ने किया। लेकिन उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तानियों को बताने में आपको क्या प्रॉब्लम है? वहाँ सिक्योरिटी ज़राए लिखकर आप ये खबर चलवाते हैं। वहाँ भी कहिए ये DGISPR ने कहा है, क्योंकि अल जज़ीरा को आपने कहा है कि हम एटमी ताकत है, हमारी तरफ कोई नहीं आ सकता, कोई हमें टेस्ट नहीं कर सकता।